हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.11 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है रनिंग में है। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके थे। अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमारा मेन टॉपिक था रोल्स थ्योरम और अब आपका मेन टॉपिक है एलएमवी थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है बेटा, इसके अंदर फंक्शन पर आपने ये थ्योरम अप्लाई करनी है। तो रोल्स थ्योरम के 3 स्टेप होते थे, इसके 2 स्टेप होते, वही दोनों स्टेप फर्स्ट और सेकंड। उसमें एफ डैश सी को आप 0 पुट करते थे, इसमें एफ डैश सी को आप पुट करते हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। और अपने क्वेश्चन में देखिएगा ए और बी की क्या वैल्यूज है, इंटरवल आपको दिया मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या है ध्यान से देखिए बेटा। फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 और x कहाँ बिलोंग करता है, 4 to 5 के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है। आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सबसे पहले देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous for each x belongs to close interval 4 to 5। सेकेंड स्टेप बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव करें। फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3 विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 5, क्योंकि कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पर लेते हैं और डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल पर लेते हैं। ठीक है, दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 5। ठीक है, हेंस बोथ कंडीशंस ऑफ LMV are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval AB की वैल्यू 4 5 है, so that f dash C इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी आपके पास बनेगा 2c माइनस 3। एफ ऑफ बी की वैल्यू है 5 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। 2c माइनस 3 एफ ऑफ 5, फंक्शन की जब आप 5 पर वैल्यू बताएंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 10 आ जाएगा। फंक्शन के लिए जब आप 4 पर बताएंगे तो आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 12 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2c माइनस 3 की वैल्यू आ गई 6, 2c की वैल्यू होगी 9 और c की वैल्यू होगी 9 बाई 2, यानी कि 4.5 जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 4 to 5 में। यही बेटा आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था और प्रूव क्या करना था। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखिएगा ध्यान से। थर्ड पार्ट में आपसे जो फंक्शन दिया, फंक्शन दे रखे है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29। क्लियर? और x कहाँ बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 2 to 7। सबसे पहले देखिए फंक्शन इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous for each x belongs to close interval
2 to 7। क्लियर। इसके बाद सेकंड स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे आप। फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 10, ठीक है, विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 7। ये डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 7। हेंस बोथ कंडीशंस of LMV are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval AB। A B अपने पास है 2 to 7, so that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A, जहाँ पर A की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और B की वैल्यू आपके पास क्या है 7। तो f dash C आपके पास बनेगा 4C माइनस 10। अब f ऑफ 7 आपके पास क्या बनेगा, देखिए जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप 7 पुट कर लीजिएगा। जहाँ पर भी x है वहाँ पर अगर आप 7 पुट करेंगे तो मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पे राइट डाउन बेटा कर देता हूँ। 2 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 7 प्लस 29। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 माइनस 70 प्लस 29। 98 में से 70 को सेपरेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 28 प्लस 29 और डिवाइडेड बाई आपके पास है 7 माइनस, तो पहले इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2, तो यहाँ तो आपके पास 4C माइनस 10 एज इट इज़ है, ये आपके पास हो गया 5। f ऑफ 7 आपके पास हो जाएगा 57 और माइनस फंक्शन के जब आप 2 पर वैल्यू बताएंगे तो एक बार मैं पुट करके बताता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 8 माइनस 20 प्लस 29, तो 8 प्लस 9 17 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17। क्लियर। तो आपके पास जब सोल्व करोगे तो 4C माइनस 10 ये आपके पास होगा 40। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब 10 उधर आ करके ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब 4C की वैल्यू हो जाएगी 18। इसका मतलब C की वैल्यू हो जाएगी 18/4 यानी कि 9/2 4.5 जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 2 to 7 के अंदर। यही बेटा आपने प्रूव। क्लियर है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये था आपके पास थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का बेटा फोर्थ पार्ट ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आपको जो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन दिया हुआ है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 और x बिलोंग करता है 0 से 1 का क्लोज इंटरवल। क्लियर है। x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 फंक्शन बेटा ध्यान से लिखें। सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous for
ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1। इंटरवल आपको दिया मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड स्टेप में। फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए। फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 3x² माइनस 4x माइनस 1 विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1, दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1। क्लियर है। अब दो ही कंडीशन होती है इसकी, एंस बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय गिवन फंक्शन देन देयर exists at least one point C belongs to open interval 0 से 1 so that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A। अब f डैश सी आपके पास क्या बनेगा, देखिए f डैश एक्स में ध्यान दें, 3c² माइनस 4c माइनस 1। f ऑफ b, b की वैल्यू आपके पास है 1 और a की वैल्यू आपके पास है 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। अपने क्वेश्चन में a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, ध्यान देना। तो ये आपके पास हो जाएगा 3c² माइनस 4c माइनस 1। फंक्शन की वैल्यू 1 पर जब आप बताएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, तो आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू बेटा 0 पर निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगी 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, ये -2 हो जाएगा, -2 इधर आकर के +2 हो जाएगा। 3c² माइनस 4c माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये हो गया 3c² माइनस 4c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, 3c² माइनस 3c माइनस 1c ऐड करेंगे माइनस 4c और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3c² इज इक्वल्स टू 0। 3c आप कॉमन निकाल देना तो आपके पास c माइनस 1 कॉमन ले लें, c माइनस 1, दोनों जगह से आप c माइनस 1 बेटा कॉमन निकाल दें, 3c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब c की वैल्यू आपके पास 1 और 1/3 आएगी। 1 तो ओपन इंटरवल में आता नहीं, तो इसका मतलब c की वैल्यू 1/3 है जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। यही बेटा आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब बेटा आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। देखिए बेटा, एक्सरसाइज आपकी चल रही है यहाँ पर 7.11। एक्सरसाइज आपकी 7.11 चल रही है। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन के 4th पार्ट तक कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट आता है। सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या है, देखिए आपको फंक्शन दे रखे है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x बिलोंग करता है 0 से 1/2 का क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से नोट करिए। मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो x एज इट इज, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, आप सोल्व कर लेना। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस 3x² प्लस 2x, ठीक है। अब सुनिए दोनों स्टेप चेक करते हैं, दो ही तो सारे स्टेप होते हैं इसमें। फंक्शन इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 2x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन
which is continuous for each x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1/2। ये थ्योरम 6th चैप्टर में हम करवा भी चुके और आपको स्टेटमेंट्स भी बताई गई थी, प्रूफ भी बताया था इनका बेटा, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। डैश का मतलब बेटा डेरिवेटिव है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2 विच एग्जिस्ट क्या नहीं करेगा, आपको बताया था, या तो रूट में नेगेटिव नंबर बनता हो या डिनोमिनेटर में जीरो हो। इसमें तो कोई भी चीज़ नहीं है, ना रूट है ना डिनोमिनेटर है। विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1/2। अब दो ही कंडीशन है, दोनों आपने चेक कर ली। एंस बोथ कंडीशंस ऑफ LMV आर सेटिस्फाइड बाय द गिवन फंक्शन, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 से 1/2 so that f dash C is equals to f of B minus f of A डिवाइडेड बाई b माइनस ए। क्लियर बेटा। अब एफ डैश सी आपके पास क्या बनेगा, देखिए 3c² माइनस 6c प्लस 2। एफ ऑफ बी की वैल्यू आपके पास है 1/2 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई b माइनस ए 1/2 माइनस 0। 3c² माइनस 6c प्लस 2। फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। 1/2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1/2, 1/2 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3/2। आप कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 3/8 हो जाएगा। ये 3/8 और फंक्शन की वैल्यू जब आप 0 पर बताएंगे तो 0 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 1/2। अब आप इसको जब सोल्व करोगे 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाई 2/1 3/4 हो जाएगा। अब 4 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें। 4 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 12c² माइनस 24c प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब 3 को आप यहाँ ले आए, 12c² माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं सोल्व करने के लिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² 576 हो जाएगा माइनस 4ac, ए आपके पास 12 और c आपके पास है 5 और डिवाइडेड बाई 2a, ए आपके पास 12 है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 24 प्लस माइनस रूट ऑफ 576 में से बेटा ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 60 को 4 से करेंगे तो 240 डिवाइडेड बाई 24। ये आपके पास क्या हो जाएगा 24, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। x की सॉरी बेटा 12 नहीं है x है ये 24 प्लस माइनस रूट ऑफ 240 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 336। क्लियर। डिवाइडेड बाई 24। अब 336 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो फैक्टर मेथड से आप बता सकते हैं बेटा इसमें से एक वैल्यू आएगी आपके पास है। क्या वैल्यू आएगी, दो वैल्यू रही तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 6 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई 6।
मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6 प्लस माइनस और ये √21 डिवाइडेड बाई 24 ऐसा होगा। इसमें से ये वैल्यू ऐसी होगी जो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल 0 से 1/2 के बीच में। यही आपने बेटा प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। 4 से 24 को कैंसिल कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू इस इंटरवल में आएगी। ओके, थैंक यू। यहाँ तक के क्वेश्चंस बेटा अपने फेयर नोटबुक में करें। सेकंड क्वेश्चन तक आपका काम कंप्लीट हो गया है। आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।